हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अन अकेडमी। नया साल, नई शुरुआत, नई नई उम्मीदें, नए उमंग के साथ जो है वो फ्रेश फील करते हुए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करो और आग लगा दो। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अन अकेडमी। यानी राजस्थान के जो भी आरपीएससी के एग्जाम्स हैं उनको अन अकेडमी के थ्रू फोड़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर, राजस्थान के एग्जाम जो है वो गवर्नमेंट राजस्थान के एग्जाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे। तो इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, अपना जो है वो निश्चय गोल पर होना चाहिए। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद वैकेंसी तो 100% आएगी। ठीक है, तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, यानी राजस्थान एग्जाम को हम लोग फोड़ते हैं। ठीक है, और वो हमारे साथ मिलकर जो है वो आप भी फोड़ो। चलो जी, आगे चलते हैं। माई सेल्फ डियर स्टूडेंट सुमित मिल, और मैं हूं आपका अपना मेंटोर। फोर्थ स्टेट पीसीएस जनरल साइंस हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं, और अच्छे स्टैंडर्ड वाली जनरल साइंस हम लोग साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी आरपीएससी को क्रैक करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जब भी ये नाम आता है तो अन अकेडमी अन अकेडमी अन अकेडमी जरूर चमकता होगा आपके दिमाग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी, यानी सबसे पहले अन अकेडमी पर जो है वो हमें एक दूसरे को रजिस्टर कैसे करें। यानी कि आप अगर अभी तक अन अकेडमी पे रजिस्टर्ड नहीं हुए हो तो अन अकेडमी पे रजिस्टर कैसे करना है अपने आप को, ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच जाओ सारे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में क्या करना है, आपको अन अकेडमी को इंस्टॉल करना है। अन अकेडमी को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अन अकेडमी को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना गोल सेट करना है। आप उसके जो भी फॉर्मेलिटीज है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर है और है, वो सारे डाल देने हैं। उन सबको डालने के बाद में क्या करना है आपको, उन सबको डालने के बाद में आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आरपीएससी, आपका गोल क्या है, आरपीएससी है। ठीक है, तो जैसे आरपीएससी जब भी आप गोल सिलेक्ट करोगे और सब्सक्रिप्शन पर आप जो है वो चूज करोगे तो आपके पास ये जो है कुछ प्लान्स आने वाले हैं, 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ्स। जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वो प्लान लो, लेकिन मैं पर्सनली, अगर आप अर्ली स्टार्टर्स हो, अभी अभी आपने स्टार्ट करा है, तो आपको 12 मंथ का और 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए। आपको जो है 12 मंथ का और 24 मंथ का प्लान आपको डियर स्टूडेंट लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे 12 मंथ का अगर आप प्लान लेते हो तो उसकी फी है 7,000 रुपीज। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, एस मिल 10। रेफरल कोड कौन सा यूज करना है आपको, एस मिल 10 जो है वो रेफरल कोड प्यारे बच्चों आपको यूज करना है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो जो 7,000 रुपीज आपके लग रहे थे उसकी जगह आपकी फी कितनी हो जाएगी, 6,300 रुपीज हो जाएगी। आपकी फी कितनी हो जाएगी, 6,300 रुपीज हो जाएगी। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगेन अगर मैं आगे बात करूं, जैसे आप 24 मंथ का ले रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन कितना ले रहे हो, 24 मंथ का ले रहे हो, तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन का हमारा अपना जो फी है, फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है 8,400। इसमें सारे टैक्सेस शामिल है। अन अकेडमी गवर्नमेंट को जो है वो पूरा टैक्स देता है, जबकि आप जिन ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हैं उनमें से बहुत सारे कोचिंग टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो 24 मंथ की बात करें तो 24 मंथ का 8,400 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये पे करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है वो रेफरल कोड तो ऑलरेडी है ही अपना। रेफरल कोड क्या है आपका, एस मिल 10 जो है वो रेफरल कोड आपके पास है। और इस रेफरल कोड की वजह से आपको ये जो फी है वो 10% ऑफ के साथ 7,560 रुपीज मिल जाने वाली है। और अगर देखा जाए तो इसके एक्चुअल फीस में से, एक्चुअल फी है उसमें 75% का ऑफ पड़ रहा है, यानी एक्चुअल फीस जो है वो 18,000 समथिंग है, उसमें 75% ऑफ कर लो तो ये आपके सामने पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में 18,000 नहीं, ये तो ओनली 75% है। तो देख लो, ये 75% ऑफ का मिल रहा है, 25% है। अगर 25% इतना है तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 के आसपास का कॉस्ट जाता है। आगे चलते हैं, अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या मिलता है, वोट यू विल गेट।
यानी आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? डेली लाइव क्लासेज मिलेगी। आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलने वाली है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलने वाले हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाली है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाली है। डेली लाइव क्लास का मीन्स है कि आप जो क्या कर सकते हो, एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और पोल्स का भी आंसर दे सकते हो। और ये तब कर सकते हो आप जब आपकी क्लास चल रही है, जब आपकी क्लास चल रही है। आप लाइव टेस्ट दे सकते हो, मीन टू से है जो प्रिपरेशन में अपने आप को जो इवेल्युएट कर सकते हो कि यार आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हर एक एग्जाम के लिए आपको जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलने वाला है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मीन्स ये है डियर स्टूडेंट्स कि जितना सिलेबस उस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है उतना सिलेबस आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। यानी एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो किसी भी डिवाइस में कितनी भी बार जो है लॉगिन कर सकते हो और सारे वीडियो लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम्स जो है वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो आप देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इस सीरीज में। अच्छा, एक ये जो है वो संकल्प फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ RS 2021 के लिए, तो आप इसमें भी जो है ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को। अभी हम लोग जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रतिबल और विकृति पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं 15 मिनट साइंस, 15 मिनट जनरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति जो है वो क्या होती है हमने पढ़ लिया था। और मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है। प्रतिबल होता है बेटा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है बताओ, देखें, प्रतिक्रियात्मक बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिबल, ठीक है। विकृति के बारे में भी हम लोग ने बात कर ली थी, विकृति या स्ट्रेन। विकृति या स्ट्रेन क्या होता था प्यारे बच्चों? ये होता था चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रतिबल होता है इसका SI मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर स्क्वायर होता है। इतनी बातें हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। आज का जो टॉपिक अपना वो है प्रतिबल और विकृति के प्रकार। सबसे पहले प्रतिबल की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रतिबल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो मैं हेडिंग डालता हूं, प्रतिबल। प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस। ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद भी जो है दो चार चीजें और देखेंगे। तो देखो बेसिकली प्रतिबल को हम लोगों ने तीन प्रकार से बांटा है। प्रतिबल को हमने कितने प्रकार से बांटा है? तीन प्रकार से बांटा है प्यारे बच्चों। पहला जो प्रतिबल है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, पहली बात। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको हम लोग बोल देते हैं अभिलंब प्रतिबल। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल। इसके बाद में जो है थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय
प्रतिबल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे पास कोई भी एक वायर है, थोड़ा सा, देखो एक सेकंड के लिए, हाँ एक मैं वायर जो है वो बना रहा हूं सीधा एकदम। चलो एक्चुअल में जो है वो मैं सोच रहा था थोड़ा डायग्राम जो है थोड़ा सा ढंग से हो जाए, तो चलो मैं क्या कर रहा हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करता हूं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास ये कोई वायर है, ये कोई तार है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई क्या है, मैं क्या करता हूं, इस तार पर मैंने बल लगाया और बल लगाने की वजह से ये तार जो है वो लंबा हो गया, यानी ये L तो पहले था और ड्यू टू दिस फोर्स ये हो गया है L प्लस डेल L। या फिर इस पर मैं क्या करता हूं, एक ऊपर की फोर्स लगाता हूं ऊपर की ओर, तो ये इसकी लंबाई डेल L कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा L माइनस डेल L हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ये होता है कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रतिबल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रतिक्रियात्मक बल होता है उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। उसकी वजह से लंबाई में परिवर्तन होता है, वस्तु की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वस्तु की लंबाई में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, परिवर्तन होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यही सूत्र होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अभिलंब प्रतिबल की बात कर रहे हैं, तो देखो प्यारे बच्चों अभिलंब प्रतिबल क्या होता है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मैं क्या करता हूं, इस सरफेस पे ऐसे बल लगाता हूं, इस सरफेस पर ऐसे बल लगाता हूं, इधर वाली सरफेस पर भी बल लगाता हूं, और नीचे भी ऊपर क्या लगाता हूं, बल लगाता हूं, ठीक है। तो इस टाइप का ये तो है रेखीय ऑब्जेक्ट्स के लिए अनुदैर्ध्य। अभिलंब प्रतिबल क्या है, कोई भी मेरे पास सतह है, सरफेस ऐसे, और इस पर अलग अलग सॉरी मैंने बल लगाए, अलग अलग मैंने क्या लगाए, बल लगाए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मुझे प्रतिबल मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब प्रतिबल। क्या बोलते हैं, ये भी जो है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, और यह न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग टेंजेंशियल, बात करते हैं हम लोग टेंजेंशियल के बारे में। देखो पहले बच्चों क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं मेरे पास अगेन ये ब्लॉक है, ब्लॉक बना देता हूं मैं, ये मेरे पास ब्लॉक है, और मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक ऐसे बल लगाता हूं, सरफेस ऐसे बल लगाया मैंने, और ऐसे बल लगाने की वजह से जैसे माचिस की डीबी होती है, जैसे माचिस की डीबी होती है, वैसे मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने का मतलब देखो ये ऐसा कुछ हो जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर ही है मतलब इसकी हाइट सेम ही है,
देखो प्यारे बच्चों, इसकी हाइट सेम है बट समझाने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में जो है वो ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसा आपको दिख रहा है ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो बल होता है इसको स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। इसकी वजह से जो प्रतिबल लगता है इसके अंदर उसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी F अपॉन ए होता है, और ये न्यूटन अपॉन क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही होता है। न्यूटन अपॉन क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर ही होता है। यानी प्रतिबल बेटा तीन प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल, अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल, और टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल। टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग विकृति के बारे में। अब लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई लोग, हम बात करते हैं हम लोग विकृति के बारे में या स्ट्रेन के बारे में। विकृति या स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, विकृति क्या होती है मैं बात कर चुका हूं। अब विकृति के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो देखो विकृति भी तीन प्रकार की होती है। विकृति भी बेसिकली तीन प्रकार की होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य विकृति। एक क्या कौन सी विकृति होती है, दूसरी होती है मेरी आयतन विकृति, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आयतन विकृति जो है इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। अपरूपण विकृति बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। या अपरूपण को स्पर्श रेखीय विकृति भी बोला जाता है। अपरूपण को स्पर्श रेखीय विकृति भी बोला जाता है, शियरिंग या टेंजेंशियल। शियरिंग या क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल बोला जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। देखो अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होती है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। जैसे अपन ने लंबाई में परिवर्तन करी थी अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको बोला जाता है, या इसको बोला जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। ये एक मात्रक ही वह विमाहीन भौतिक राशि है। ये एक मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है प्यारे बच्चों। अगर मैं आयतन विकृति के बारे में बात करूं, आयतन विकृति के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है, सॉरी, और अगर आयतन विकृति की बात करूं तो ये होता है एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि आयतन में परिवर्तन, ये क्या है, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी मात्रकहीन और विमाहीन राशि, इसके अलावा अदिश भी है। ये कैसी राशि है, अदिश राशियां हैं। अपरूपण विकृति की बात करें तो देखो अपरूपण विकृति क्या आते हैं, लास्ट स्लाइड में चलते हैं वापस। देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां से इसकी बात कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखना। इसके लिए अगर बात की जाए तो मैं बोल सकता हूं देखो कि यहां से इस ब्लॉक पर ऐसे आपने बल लगाया,
इस ब्लॉक पर ऐसे बल लगाते हो तो यहां से चेंज हो गया, और इस कोण को मैं, एंगल जो है, इस एंगल को एक जस्ट ए मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो कोण दिख रहा है आपको, इस कोण को मैं फाई बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? फाई बोल देता हूं। और मैं बोल रहा हूं ये जो लंबाई है, जितना आगे किसका है, इसको एल बोल देता हूं। अरे क्या बोल देता हूं? एल बोल देता हूं। अरे कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, तो एल बोल देता हूं। और ये जो अपना यहां से लेकर यहां तक लंबाई है, इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूं। और ये चेंज, इसको डेल एल बोल देता हूं, चलो कंफ्यूज नहीं हो, डेल एल। ये यहां पर चेंज डेल एल का हुआ है, लंबाई क्या है? एल। ये कोण फाई है। तो अगर ये बहुत कम है डियर स्टूडेंट्स, ये लंबाई बहुत कम है, जहां पर मैं मार्कर आपको जो है ये आपका दिख रहा होगा हाइलाइटर, ठीक है, तो यहां से एक चीज मैं बोल सकता हूं आपको। अरे देखो यहां पर लेजर पॉइंटर दिख रहा होगा आपको। लेजर पॉइंटर जो है डेल एल, ये तो है डेल एल, और ये है एल। ये क्या है? ये है एल। और यहां से अगर इसको चाप मान लो तो कोण क्या होता है? कोण होता है फाई चाप बट्टे त्रिज्या, यानी एल। डेल एल अपॉन एल। डेल एल अपॉन क्या हो गया? एल। तो इस प्रकार के, यानी एक्चुअल में यहां पर देखा जाए तो अपरूपण विकृति डेल एल अपॉन एल ही होती है। डेल एल अपॉन एल ही होती है, पहली बात। और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? फाई से डिनोट किया जाता है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा था आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो अपरूपण, सॉरी, विकृति और प्रतिबल के प्रकार सीखने वाले हैं। और होप सो जो है वो मैंने हर एक प्रकार को जो है वो इजी वे में जो है वो डिफाइन करा है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगेन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है वो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो मैं बोलूंगा आपको SMIL10 आपको जो है वो कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करने से आपको जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर आपको मिलने वाला है। चलो जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।